Yes, children, today we will start a lesson 7 of science, that is weather, climate and adaptation of animal to climate. Weather means वहाँ का मौसम, climate जलवायु and adaptation of animals to climate. Adaptation means होता है children adjustment, किसी climate के according adjustment करना. तो यहाँ पे adaptation है animal की to climate, animal की adaptation according to climate. Now first we will take a topic weather. Yes, let's start the reading. Do you remember the things that you were asked to pack when you were heading for a हिल स्टेशन? आपको याद होगा कि जैसे आप कभी हिल स्टेशन जाते हैं तो आपको पैकिंग के लिए कहा जाता है व्हेन द स्काई इज़ क्लाउडी, और जब आसमान कैसा होता है, क्लाउडी होता है. योर पेरेंट इंसिस्ट दैट यू कैरी एन अम्ब्रेला. आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं कि भाई अम्ब्रेला लेके जाओ. हैव यू हर्ड एल्डर इन योर फैमिली डिस्कस द वेदर बिफोर प्लानिंग अ फैमिली फंक्शन? आपने सुना होगा जब भी कोई फैमिली फंक्शन होता है तो आपके पेरेंट्स पहले वेदर के बारे में डिस्कस करते हैं. यू मस्ट हैव ऑल्सो हर्ड द एक्सपर्ट डिस्कसिंग द वेदर बिफोर द स्टार्ट ऑफ अ गेम. कि यहाँ पे आपने ये भी सुना होगा कि जैसे कोई एक्सपर्ट्स होते हैं गेम को स्टार्ट करने से पहले वहाँ के वेदर को डिस्कस करते हैं. हैव यू एवर वंडर्ड वाई? आपको आश्चर्य होगा ऐसा क्यों. द वेदर मे हैव अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द गेम. प्रोफाउंड डीप, वेदर का काफ़ी डीप इफेक्ट होता है गेम के ऊपर कि भाई वेदर क्लाउडी है या सनी है. इट हैज़ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन आवर लाइफ्स. हमारे जीवन में भी इसका काफ़ी इफेक्ट पड़ता है. मैनी ऑफ आर डेली एक्टिविटी आर प्लान बेस्ड ऑन द वेदर प्रिडिक्टेड फॉर द डे. हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी वेदर के ऊपर ही बेस्ड होती हैं. जैसे वेदर की भविष्यवाणी हो जाती है ना कि वेदर आज क्लाउडी रहेगा या सनी रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हम अपना एक्टिविटीज़ को प्लान करते हैं. देयर आर डेली रिपोर्ट्स ऑफ द वेदर ऑन द टेलीविजन एंड रेडियो एंड इन द न्यूज़पेपर. यहाँ पे आपने देखा होगा कि टेलीविज़न में, रेडियो में, न्यूज़पेपर में डेली रिपोर्ट्स आती है वेदर की. बट डू यू नो व्हाट दिस वेदर रियली इज़? क्या तुम जानते हो कि वेदर, व्हाट इज़ द वेदर, वेदर क्या है? इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट. वी विल ऑल्सो सी हाउ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर अडेप्टेड टू द क्लाइमेट ऑफ देयर हैबिटेट. इन दिस चैप्टर हम क्या पढ़ेंगे? वेदर के बारे में पढ़ेंगे, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट. यस, today we will take weather. So children, what is weather? In figure 7.1 a sample of weather report from a newspaper is given. यहाँ देखो आप look at here, ये this is a figure of 7.1. आप देखो कि यहाँ पे एक weather की रिपोर्ट दी गई है, एक न्यूज़पेपर कटिंग लगी हुई है ना weather की. We find that daily weather report carries information about the temperature, humidity and rainfall during the past 24 hours. हम देखते हैं कि जो डेली वेदर रिपोर्ट होती है उसके अंदर क्या क्या होता है. तो टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी जो मॉइस्चर होता है एयर में, एंड रेनफॉल ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर. 24 घंटे की रिपोर्ट होती है, उसमें टेम्परेचर की, ह्यूमिडिटी की और रेनफॉल की. इट ऑल्सो प्रिडिक्ट दैट वेदर फॉर द डे. और ये भविष्यवाणी की जाती है कि आज का वेदर कैसा रहेगा. ह्यूमिडिटी एज यू माइट नो इज़ अ मेजर ऑफ द मॉइस्चर इन एयर. ह्यूमिडिटी क्या है? मेजरमेंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर. Now children, as you know that the weather reports are prepared by the meteorological department of the government. ये meteorological department का काम होता है weather report को बनाना. This department, अब ये department क्या करता है? ये collect करता है data on temperature, wind and makes the weather prediction. ये क्या करता है? temperature और wind का डाटा collect करके ये क्या करता है? ये weather की prediction देता है, भविष्यवाणी कर देता है कि आज का weather कैसा रहेगा. Now activity 7.1 is given here. ये एक्टिविटी दी गई है कि आपको जैसे आप अगर चाहते हो तो एक वेदर रिपोर्ट बना सकते हो. कट आउट द वेदर रिपोर्ट ऑफ द लास्ट वीक फॉर एनी न्यूज़पेपर. आप क्या कर सकते हो? एक वेदर रिपोर्ट को कट करना है पिछले हफ्ते की, लास्ट वीक की किसी भी न्यूज़पेपर में से. इफ़ यू डू नॉट गेट अ न्यूज़पेपर एट होम, अगर आपके घर में न्यूज़पेपर नहीं आता है तो बोरो फ्रॉम योर नेबर और फ्रेंड. तो आप अपने फ्रेंड से या अपने पड़ोसी से ले सकते हो. एंड कॉपी दिस रिपोर्ट इन योर नोटबुक. फिर आप इसकी क्या करनी है? कॉपी करनी है आपको अपनी नोटबुक में. यू कैन ऑल्सो कलेक्ट वेदर रिपोर्ट्स फ्रॉम द लाइब्रेरी. आप लाइब्रेरी से भी कलेक्ट कर सकते हो. चिल्ड्रन, इफ़ यू वांट टू डू देन यू विल डू दिस एक्टिविटी. पेस्ट ऑल द कट आउट ऑन अ वाइट शीट ऑन अ चार्ट पेपर. आपको क्या करना है कि ये जो वेदर रिपोर्ट है ना, इसको कट करके एक वाइट शीट पर लगाना है. नाउ रिकॉर्ड द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द वेदर रिपोर्ट कलेक्टेड बाय यू. फिर आपको क्या करना है? अब रिकॉर्ड करना है सारी इन्फॉर्मेशन वेदर रिपोर्ट की जो आपने कलेक्ट की हैं. अब यहाँ पे एक टेबल दी हुई है नेक्स्ट पेज पे 7.1 द फर्स्ट. अब यहाँ पे 7.1 में एक टेबल दी हुई है. देखो, लुक एट हियर चिल्ड्रन. In this table the date is given, maximum temperature, minimum humidity, maximum humidity, rainfall. तो आपको इस तरह से आप वेदर रिपोर्ट बना सकते हो वीक की. यहाँ पे डेट लिख सकते हो कि भाई किस डेट में व्हाट इज़ द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन दैट डेट, मिनिमम टेम्परेचर क्या था, मिनिमम ह्यूमिडिटी क्या थी, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी क्या थी, रेनफॉल क्या था. इस तरह से आप वेदर रिपोर्ट बना सकते हो.
Now, rainfall may be recorded for all the days since it may not rain every day. अब यहाँ पे जैसे ये रेनफॉल है ना, तो आपको पता है कि रेनफॉल क्या होता है कि ये डेली तो आती नहीं है, तो आप जब अगर रेनफॉल आती है तो आप यहाँ पे कॉलम में इसको फिल कर सकते हो, अदरवाइज इस कॉलम को आप छोड़ सकते हो. तो लीव द स्पेस फॉर रेनफॉल ब्लैंक ऑफ इफ़ द डाटा इज़ नॉट अवेलेबल. अगर डाटा नहीं है रेनफॉल का तो ये ब्लैंक, आप इस कॉलम को ब्लैंक भी छोड़ सकते हो. नाउ व्हाट इज़ रेनफॉल? रेनफॉल इज़ अ मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द रेन गॉज. अब जो रेनफॉल जो ये मेज़र की जाती है वो किस इंस्ट्रूमेंट से की जाती है? रेन गॉज. ये लर्न करना है आपको. इट इज़ बेसिकली अ मेजरिंग सिलेंडर विद अ फनल ऑन अ टॉप टू कलेक्ट रेन वाटर. ये एक मेजरिंग सिलेंडर होता है इसमें फनल होती है टॉप पे टू कलेक्ट रेन वाटर. ये रेन वाटर को इसमें कलेक्ट करता है. इस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं रेन गॉज. यस चिल्ड्रन, डू ऑल द 7 days हैव द सेम मैक्सिमम या मिनिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल? क्या आप अगर 7 days का वेदर नोट करें तो क्या मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल का सेम होगा? द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड मे बी सेम फॉर सम ऑफ द डेज. ये क्या होता है? कुछ डेज़ के लिए तो सेम हो सकता है. हाउएवर ऑल द पैरामीटर्स आर नॉट सेम ऑन एनी 2 days. लेकिन क्या होता है कि हमारा मान लिया मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर सेम है, बट सारे पैरामीटर्स तो सेम नहीं हो सकते. जैसे हमारी ह्यूमिडिटी है वो चेंज हो सकती है. ओवर अ वीक देयर मे बी कंसिडरेबल वेरिएशन. मतलब अगर आप हफ्ते में देखो तो काफ़ी चेंजेस दिखाई देंगे आपको. द डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विद दिस. आप क्या करना है? डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसकी हर दिन की जो कंडीशन है एट अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू किसके अकॉर्डिंग? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड इज कॉल्ड द वेदर एट दैट प्लेस. वेदर क्या होता है? मौसम. इसमें क्या होता है कि इसमें डे टू डे जो वेदर होता है चिल्ड्रन वो क्या होता है? चेंज होता रहता है. ये एक सा नहीं रहता. तो इसमें ये डे टू डे चेंज होता है. कभी क्लाउडी वेदर है, कभी सनी वेदर है. तो हमारा क्या करना है कि कंडीशन एटमॉस्फेयर की एट अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू किसके अकॉर्डिंग? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या रेनफॉल और विंड स्पीड. वहाँ पे हवा की स्पीड क्या है इसे बोलते हैं वेदर ऑफ दैट प्लेस. उस प्लेस का वेदर. द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स आर कॉल्ड एलिमेंट ऑफ वेदर. अब वेदर के कोई एलिमेंट पूछे तो आपको क्या बताना है? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, विंड स्पीड, ये सारे इसके एलिमेंट्स हैं. द वेदर ऑफ अ प्लेस चेंजेस डे आफ्टर डे एंड वीक आफ्टर डे. आपको पता है किसी भी प्लेस का वेदर जो होता है हर दिन चेंज हो जाता है, हर वीक चेंज होता है. दैट्स वाई वी ऑफन से टुडेज़ वेदर इज़ टू ह्यूमिड एंड वेदर वॉज वार्म लास्ट वीक. तो इसलिए हम कहते हैं कि आज का वेदर कैसा है? ह्यूमिड है भाई, इसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है. या फिर लास्ट वीक जो था वेदर काफ़ी गर्म था, इस तरह से हम बोलते हैं. द वेदर इज सच अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना. तो ये कैसा फिनोमिना है? कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है क्योंकि दैट इट कैन वेरी ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. क्योंकि हर शॉर्ट पीरियड, छोटे से पीरियड ऑफ टाइम में भी चेंज हो जाता है. कि आज क्लाउडी है तो हो सकता है कल सनी वेदर हो. It can happen sometime that it is sunny in the morning but suddenly clouds appear from nowhere and it start raining heavily. वो कह रहे हैं कि अगर ये भी हो सकता है कि मॉर्निंग में सनी है तभी बारिश आई और वो रेनी बन गया. और हैवी रेन में वैनिश इन अ मैटर ऑफ मिनट एंड गिव वे टू द ब्राइट सनशाइन. और कितनी बार होता है कि बहुत ज़्यादा बारिश आती है और कुछ ही मिनट के बाद दोबारा से वेदर सनी हो जाता है, सूरज निकल जाता है. यू मस्ट हैव हैड सेवरल सच एक्सपीरियंस. आपने भी काफ़ी सारे एक्सपीरियंस इस तरह के किए होंगे. ट्राई टू रिकॉल एनी सच एक्सपीरियंस. अगर आप उनको रिकॉल करो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड. अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हो. सिंस वेदर इज सच अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना. ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स वेदर कैसा फिनोमिना है? कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसका कुछ नहीं कह सकते. आप भी सनी है, थोड़ी देर में ही कैसा हो जाएगा? रेनी हो जाएगा. इट इज़ नॉट ईजी टू प्रिडिक्ट. इसको हम भविष्यवाणी करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है. लुक एट द ग्राफ गिवन बिलो विच शो द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डिंग ड्यूरिंग ये 3 अगस्त 2006 से लेकिन 9 अगस्त 2006 का शिलोंग मेघालय का वो आपको एक वो दिया गया है, यहाँ पे ग्राफ दिया गया है. लुक एट हेयर चिल्ड्रन, ये आपको ग्राफ दिया हुआ है. ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग. आप यहाँ पे आपको वेरिएशन दिखाई दे रही है मैक्सिमम टेम्परेचर में. देखो यहाँ पे देखो 3 अगस्त में 26 डिग्री दिखा रहे हैं. 4 अब नेक्स्ट डे क्या आ रहा है? 23.5 आ गया. 5 अगस्त में 25. देखो टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना, कितना वेरिएशन आ रहा है. एट इट इज़ क्लियर फ्रॉम एनी वेदर रिपोर्ट. ये आपको किसी भी वेदर रिपोर्ट से क्लियर हो जाएगा. द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड एवरी डे. हर दिन हम मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं. डू यू नो हाउ दिस टेम्परेचर आर रिकॉर्डेड. अब आप जानते हो ये टेम्परेचर कैसे रिकॉर्ड किया जाता है. इन चैप्टर 4 यू हैव लर्न दैट देयर स्पेशल. आपने चैप्टर 4 में थर्मामीटर के बारे में पढ़ा था ना. तो देयर आर स्पेशल थर्मामीटर फॉर दिस पर्पज़. इस पर्पज़ के लिए भी हमें एक थर्मामीटर यूज़ करते हैं कॉल्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर बोलते हैं. कैन यू गेस व्हेन ड्यूरिंग द डे वी हैव द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड व्हेन द मिनिमम. अब आप सोचोगे कि भाई मैक्सिमम टेम्परेचर कब होता है और मिनिमम कब होता है. द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर जनरली इन द आफ्टरनून. अब ये मैक्सिमम टेम्परेचर होता है दोपहर में, आफ्टरनून में. वाइल मिनिमम टेम्परेचर अकर जनरली इन द अर्ली मॉर्निंग. और मिनिमम कब होता है? अर्ली मॉर्निंग में. यानी अर्ली मॉर्निंग में जब हम टेम्परेचर नोट करते हैं तो वो मिनिमम होता है और आफ्टरनून में मैक्सिमम होता है.
Can you now understand why summer are feel so miserable in the afternoon and comparatively comfortable early in the morning? आपने देखा भी होगा, तो समर्स अभी से समर चल रही हैं तो दोपहर में कितनी मुश्किल हो जाता है उसको हमें टॉलरेट करना, और अर्ली इन द मॉर्निंग में कितनी वो कंफर्टेबल लगती हैं. येस चिल्ड्रन, यहाँ पे लुक एट द ब्लू बॉक्स. ऑल चेंजेस इन द वेदर आर कॉज्ड बाय द सन. तो ये सारे जो चेंजेस आते हैं वेदर में किसके कारण आते हैं? सन के कारण आते हैं. सन इज़ अ ह्यूज स्फेयर ऑफ द हॉट गैसेस. आपको पता ही है ये एक हॉट गैसेस का एक स्फेयर है. एट अ वेरी हाई टेम्परेचर होता है इसमें. द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम अस इज़ वेरी लार्ज. पता ही है डिस्टेंस जो है सन का हमारे से बहुत ज़्यादा है. Even then the energy sent out by the sun is so huge that it is a source of all heat and light on the earth. ये किसका सोर्स है? लाइट का और हीट का, क्योंकि जो हमारी एनर्जी सन से आती है वो काफ़ी बड़ी होती है, और ये लाइट और हीट, क्योंकि हीट एंड लाइट हमें सन से ही मिलती है. सो द सन इज़ अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज चेंज इन द वेदर. अगर जैसे जिस दिन सन निकलता है तो सनी वेदर, उस दिन गर्मी ज़्यादा हो जाती है, और जिस दिन सन नहीं निकलता उस दिन थोड़ा सा मौसम क्या हो जाता है, थोड़ा ठंडा हो जाता है. एनर्जी एब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्ट बाय द अर्थ सरफेस. एनर्जी जो होती है हमारे जो एब्जॉर्ब करते हैं हम, वो रिफ्लेक्ट करते हैं, वो अर्थ सरफेस के कारण होती है. ओशन एंड एटमॉस्फेयर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द वेदर ऑफ द एनी वेदर एट एनी प्लेस. आप किसी भी प्लेस का वेदर को नोट करने के लिए ये ओशन, एटमॉस्फेयर वहाँ का ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इफ़ यू लिव नियर द सी, अगर आप समुद्र के पास रहते हैं, यू वुड हैव रियलाइज दैट वेदर एट योर प्लेस इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट प्लेस इन अ डेजर्ट. तो आप ये देखेंगे कि जो वेदर है कहाँ का, आपका जो अगर आप सी के पास रहते हैं तो वहाँ का वेदर किससे डिफरेंट होगा? डेजर्ट से होगा, और नियर अ माउंटेन या माउंटेन से, और नियर अ माउंटेन या फिर माउंटेन से डिफरेंट होगा. वॉट अबाउट द टाइम्स ऑफ सनराइज एंड सनसेट? यू नो दैट इन विंटर, आप देखोगे, यू नो दैट आपको पता है, इन विंटर इट बिकम डार्क अर्ली. विंटर में क्या होता है, सुबह काफ़ी अंधेरा होता है. एंड यू डू नॉट गेट मच टाइम टू प्ले. आपको टाइम नहीं मिलता ज़्यादा, क्योंकि दिन छोटे होते हैं ना, तो आपको खेलने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलता. आर द डे शॉर्टर इन विंटर देन इन समर. आपको पता है कि जो विंटर्स के जो डेज़ होते हैं वो कैसे होते हैं? समर से छोटे होते हैं ना. ट्राइंग टू फाइंड इट योर सेल्फ बाई कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट गिवन द एंड ऑफ द चैप्टर. तो यहाँ पे आपको एक चैप्टर के एंड में एक प्रोजेक्ट मिलेगा, उससे आपको ये पता लगाना ऐसा क्यों होता है. यस नाउ चिल्ड्रन, दिस टॉपिक इज़ कम्प्लीटेड हेयर.